पुलिस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। धार जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आईजी राकेश गुप्ता, धार जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार की उपस्थिति में दिनांक 13 जनवरी 2021 को अनुविभागीय कार्यालय कुक्षी को ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर SDOP कुक्षी AV सिंह ने अतिथियों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वहीं 14 जनवरी को विधायक नरेश सैनी, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, बेहट विधानसभा नंबर 1 पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें शामिल बोबी करनवाल, समाजसेवी छोटू पंडित आदि कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां पे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कान्हा पार्क में पर्यटन प्रेमिकों को अपने निराले अंदाज से लुभाने वाले मुन्ना टाइगर को इस दुनिया से जाने के बाद भी पर्यटक भूल नहीं पाए हैं, जिसके चलते अब उनकी यादों को सहेजा जा रहा है। बालाघाट नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत मोती गार्डन में वेस्ट, पॉलिथीन और प्लास्टिक के कबाड़ से मुन्ना बाग की याद को सहेजने के लिए उनकी आकृति बनाई है। यहाँ आने वाले लोग पॉलिथीन के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जान पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चे मुन्ना टाइगर का इतिहास भी जानेंगे। बता दीजिए। मेरा नाम रानी मणामे है। मैं टेडवा की रहने वाली हूँ, टेडवा मानेगांव की। और हम लोग वेस्ट मटेरियल को लेके अभी काम कर रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल से हम कुछ बना सकें। मतलब अपने जो भी हम लोग आज तक स्कल्पचर बनाते आए हैं, तो उसमें हम एक नया मीडियम अभी इस वेस्ट मटेरियल से हम लोग कर रहे हैं काम। क्या क्या बना चुके हैं? अभी हम लोगों ने मशरूम बनाया है, मतलब 3 मशरूम है, मतलब कंपोज किए हुए, और नेक्स्ट हम लोग टाइगर बना रहे हैं। ये भी 2 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये कहाँ से आपको इस प्रकार की प्रेरणा मिली और क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? ये तो हम लोग, जैसे मैं तो 6 साल से इस फील्ड में हूँ, फाइन आर्ट स्कल्पचर की फील्ड में। तो मैंने अलग अलग मीडियम में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी मैं पहली बार नया मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे मज़ा भी आ रहा है कि मैं वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल बना रही हूँ। पॉलीथीन के अलावा और भी कोई चीज़ जो वेस्ट मटेरियल रहती है उसका भी कुछ उपयोग? प्लास्टिक पानी की बॉटल्स हमने यूज़ की है, जो हम लोगों ने तब रेस्टोरेंट में जो पानी 1 टाइम यूज़ होती बॉटल, तो वो रखी थी सब, मतलब रेस्टोरेंट से, तो सारे हम लोग वहाँ से लेके मशरूम में यूज़ किया है। अभी इसमें भी यूज़ करेंगे हम लोग टाइगर में। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी कम से कम पॉलीथीन यूज़ करें, क्योंकि ये डिस्पोजेबल नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम, मतलब वो धरती में रह जाएगी और उससे हमारी धरती को और हमें नुकसान होने वाला है आगे चल के, और अभी हो भी रहा है। तो अभी जैसे बालाघाट नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे बनाया गार्डन में, और कहीं और बनाने का कुछ ऐसा? अभी तो ये पहला प्रोजेक्ट है। अगर ये हमें मतलब आगे तक लेके जाता है तो हम आगे और भी इसमें काम करना चाहेंगे। कितने लोगों की टीम है? अभी हमारी कम से कम 5-6 लोगों की टीम है, जो हम लोग 2 लोग अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और इससे हमारे सीनियर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें ऐसे मतलब सपोर्ट करते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हम उनको बताते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो हमें एडवाइस देते हैं कि ऐसे ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। और मेरा मतलब हमारा साइट भी है डिज़ाइन अमोनिया, जिसके थ्रू हम लोगों ने ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, इसके लिए जो मटेरियल कौन उपलब्ध करा रहा है? इसके लिए हमें नगर पालिका मटेरियल उपलब्ध करा रही है। सर, नगर पालिका की तरफ से मुन्ना टाइगर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा मुन्ना टाइगर की यादों को संजोने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुन्ना टाइगर, जो कि वन्य प्राणियों, वन्य प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था, और जैसा कि हम जानते भी हैं कि बालाघाट ज़िले को टाइगर ज़िले के रूप में जाना जाता है। तो मुन्ना टाइगर को मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि मुन्ना टाइगर को मंडला से स्थानांतरित करके वृद्धावस्था में वन विहार भोपाल स्थानांतरित किया गया। और मुन्ना टाइगर की खासियत ये थी
कि ये अन्य टाइगरों की अपेक्षा ये सबसे अधिक उम्र तक इन्होंने जीवन जिया अपना। ये 21 साल की उम्र में इनका वृद्धावस्था में इनकी मौत हो गई। इनके माथे पर नेचुरली रूप से कैट लिखा हुआ था और ये वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मतलब वन्य प्राणी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो मेरा यहाँ नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से ये मैसेज देने का प्रयास है कि मुन्ना टाइगर, जिसको मोती गार्डन में इनकी जो मूर्ति बनाई गई है पॉलीथीन से और बॉटल से, जिसमें 5 कुंटल पॉलीथीन और लगभग 4000 बॉटल्स का प्रयोग किया गया है। तो ये इसलिए बनाई गई है इनकी कलाकृति, जिससे कि हम ये मैसेज दे पाए सभी नगरवासियों को कि अगर हमने पॉलीथीन का उपयोग, बॉटल्स का उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे जो नई पीढ़ी जाएगी, हमारी जो नई बच्चे आएंगे, तो वो टाइगरों को, वन प्राणियों को इसी प्रकार से पॉलीथीन का बना हुआ देखेंगे, उनको रियल में नहीं देख पाएंगे वास्तविकता में। इसीलिए नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से ये निवेदन करने का हम प्रयास कर रहे हैं सभी नगरवासियों से, देशवासियों से, कि हम वन प्राणियों की रक्षा के लिए पॉलीथीन का उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, है ना, बॉटल्स का उपयोग, थर्मोप्लास्ट से बनी हुई सामग्री का उपयोग हम ना करें, जिससे कि हम वन्य प्राणियों को बचा सकें। और यही प्रयास है नगर पालिका की ओर से मुन्ना टाइगर की जो कलाकृति बनाई गई है मोती गार्डन में, उसका यही एक मैसेज देने का प्रयास है कि हम सूखे जो जितना भी हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक है, उससे जो सूखा कचरा उत्पन्न होता है, तो इस सूखे कचरे को हम उत्पन्न ना होने दें, जिससे कि हमारा वन्य प्राणी अपने जो उनकी प्राकृतिक ज़िंदगी है उसको पूरा अच्छी तरह से भरपूर रूप से जी पाएँ। तो सभी लोगों से निवेदन है नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से कि मुन्ना टाइगर की यादों को जो हमने सजोने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वन्य प्राणी भी इस बात को लेकर ज़रूर लाभान्वित होंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा। लेकिन मैं नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से सभी नगरवासियों से अपील करता हूँ, सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन का उपयोग ना करें। अगर उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत ग्राम केनवाड़ी खास में भालू की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सुबह खेत में पहुंचे ग्रामीणों ने भालू के शव को देखा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने सूचना रघुनाथ नगर वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और भालू की मौत का कारण का पता लगाने की कोशिश में जुट गया है। करेली शहर के हरि विष्णु कामत स्टेडियम में स्वर्गीय सुरेश अग्रवाल वरिष्ठ अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार की स्मृति में चल रहे रातकालीन टेनिस बॉल प्रतियोगिता में सांसद कप में संजय शर्मा आरसीसी की एंटी के साथ ही जीत से शानदार आगाज किया। संजय शर्मा आरसीसी ने एक रोमांचकारी मैच में पहली पारी में निर्धारित 7 ओवर में मैच 69 रन बनाते और सामने खेलते हुए जय हिंद के विकेट क्लब के 7 ओवर में महज 44 रन ही बना सकी। वहीं संजय शर्मा आरसीसी की शानदार जीत के आगाज के साथ ही ये टीम बड़े बड़े नामी खिलाड़ियों से सजी है। ये टीम रातकालीन टेनिस टूर्नामेंट के सांसद कप के फाइनल की प्रबल दावेदार भी संजय शर्मा आरसीसी मानी जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जावरा के टाउन हॉल वैक्सीनेशन सेंटर पर आज एसटीएम हिमांशु प्रजापति ने पहुंचकर बूस्टर का डोज लगवाया। इस मौके पर साथ ही एसटीएम के सुरक्षा कर्मी और नगरपालिका के कर्मचारियों ने भी वैक्सीन का तीसरा डोज लगवाया। साथ ही शहर के एसडीएम ने सभी से अपील की कि सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं स्वास्थ्य कर्मी संगीता बघेल ने बताया कि आज जावड़ा के टाउन हॉल सेंटर पर एसटीएम साहब पहुंचे और हमने आज सबसे पहले एसडीएम साहब को वैक्सीन का तीसरा डोज लगवाया, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी को और फिर नगरपालिका कर्मचारियों को हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी से अपील है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सर, आज अभी आपने एक डोज लगवाया, कौन सा लगवाया है और किस तरह का अधिकारियों का आज निर्देश है? देखिए, जैसा कि शासन से निर्देश हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सभी को अपना प्रिकॉशनरी डोज लगवाना है। जिनको भी सेकेंड डोज लगे 9 माह से ज़्यादा हो गया है तो उन सभी को ये लगवाना है। इसके अंतर्गत जितने भी राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो पंचायत विभाग के, महिला बाल विकास के, तो ये सभी लोग, इसके साथ ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, नगर निकाय के, नगर परिषद और नगर पालिका के, सभी को लगवाना है। तो ज़िले में भी ये बोला जा रहा है और कल जैसा कलेक्टर सर ने वीसी में आदेश दिए हैं, ये काम हमें फ्राइडे तक पूरा ख़त्म करना है। तो सभी को लगवा लें ताकि थर्ड वेव से ये सभी जो लोग हैं फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि इनकी उपस्थिति और इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी बचे रहेंगे। आपने अभी वैक्सीन लगवाई है, कौन से सेंटर पे लगवाई है जावरा की? मैंने भी जो यहाँ अपना जावरा में टाउन हॉल जो सेंटर है वहाँ पर कोविशील्ड का डोज लगवाया। ये जो आज आपका सेंटर है कौन सा है और किस क्षेत्र के अंदर है? ये हमारा सेंटर नगर पालिका टाउन हॉल है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर है। जिस प्रकार प्रशासन ने पहली और दूसरी लहर को गंभीरतापूर्वक लेकर और उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया है, उसी प्रकार तीसरी लहर को भी गंभीरता लेते हुए प्रिकॉशन डोज लगवाने हमारे सेंटर पे आज पहली बार एसडीएम सर आए हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है और उन्होंने प्रिकॉशन डोज हमारे यहाँ से लगवाया है। तो सभी नागरिकों से यही निवेदन है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगवाकर अपने आप को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं और बीमारी से बचने का प्रयास करें। सिवनी जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश का मिनी पंजाब कहलाने वाला केवलारी विधानसभा क्षेत्र के आसपास भयानक तूफान के साथ भीषण ओलावृष्टि के चलते किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि केवलारी विधानसभा के पलारी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में असमय बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। वही किसान प्रदेश सरकार की ओर से आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनकी फसल का मुआवजा करने के लिए और साथ ही मुआयना करने के लिए अधिकारी खेत तक पहुंचेंगे और फसल की बीमा राशि दिलवाई जाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम अश्वनी ठाकुर है। मैं ग्राम पिपरिया कला का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन मेरा हल्का नंबर 7 में फंसती है और यहाँ मेरी फसल गभोट की स्थिति में थी, बहुत अच्छी थी। 11 तारीख को ओलावृष्टि हुई, इसमें मेरी फसल पूरी चौपट हो गई। मेरी सरकार से निवेदन है कि वो आके निरीक्षण करें, वो फसल को देखें। साथ ही बीमा कंपनी से भी निवेदन है कि वो आके मेरे खेत का जायजा लें, देखें और खसरा के हिसाब से मुझे उचित जो शासन निर्धारित कर रही है वो आधार पर मुझे मुआवजा बीमा क्लेम दी जाए। मैं किसान, हम सभी किसान ग्राम मेरा हल्का नंबर 7 से हैं, जिसमें ओलावृष्टि से हमारी पूरी फसल यहाँ तब बर्बाद हो गई है। ये फसल जो कि हमारी कुछ में 1-2 महीने बाद कटाई के लिए आ जाती, आज ये स्थिति है कि ये ज़मीन पे मिल चुकी है। हमारा इतना लागत लगा है, 18,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी लागत आई है और यूरिया DAP हमने कहाँ से व्यवस्था कर करके ये फसल को तैयार किए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरी हमारी आज फसल जो कि कुछ दिनों बाद कटने को थी, हमारे सारे किसान भाई यहाँ पे जितने भी हल्का नंबर 7 मेरा में जितने भी काफ़ी नुकसान हुआ है और आप देख सकते हैं। ढूंढा सिंह सरपंच हूँ मैं यहाँ,
और मेरे यहाँ जो अभी 11 जनवरी को जो ओलावृष्टि हुई है, हवा तूफान, ऐसा देखने को मेरे को अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ना देखने को मिला मेरे को। जो पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और हमारे यहाँ जो फसलें वगैरह है किसानों की, तो गबोट की अवस्था में थी, तो ये पूरी चौपट हो चुकी 100%। इसलिए मैं बीमा कंपनी और शासन से भी अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक बीमा कंपनी भी इसका वो करें, बीमा बनाएं। और शासन से अनुरोध करूंगा कि 100% जो फसल की क्षति हुई है उसका भी मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को प्रदान करने की कृपा करें। मैं प्रकाश ठाकुर, हल्का नंबर 7, ग्राम मैरा का निवासी हूँ। 4.25 एकड़ का मेरा सिर्फ रकबा है, जिसमें मेरी पूरी गेहूं की बोनी हुई थी। यूरिया और डीएपी की सोसाइटियों में मिल नहीं रही थी। 2000 रुपये बोरी डीएपी खरीदे, 400 रुपये बोरी यूरिया खरीदे, ऐसे अन्न करके हमने बोनी की। आज हमारी फसल तैयार थी, बालें निकलने वाली थी, लेकिन आज स्थिति हो गई कि पूरी जड़ से आना धराशायी हो गई। तो शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा हमको दिया जाए और उसकी राशि कम से कम 50,000 60,000 रुपये हेक्टर बनना चाहिए मुआवजा की। और बीमा की भी राशि हमारी, हमको बीमा की राशि आज तक नहीं मिलती, क्योंकि पूरा हल्का पिटता नहीं कह देते हैं बीमा कंपनी वाले। इसलिए हम चाहते हैं कि बीमा कंपनी खुद सर्वे करे और खसरा के हिसाब से, और हमको मुआवजा मिलना चाहिए शासन से। नहीं तो बीमा पटाने का, हमारा बीमा जमा करने का क्या महत्व है। राय जी, आज आप ओला प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। कितनी % ओलावृष्टि हुई है और इस संबंध में आपके द्वारा शासन प्रशासन को क्या निर्देश और क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, मैं कल से जो है ओला पीड़ित क्षेत्रों में, कल मैं जब पलारी में था तब मेरे सामने ही जो है ओलावृष्टि प्रारंभ हुई थी। उसके बाद जो है पलारी के लगभग 8-10 गाँवों का मैंने तत्काल दौरा किया था। तब तो ऐसा लगता था कि हम कहीं बर्फीले क्षेत्र में आ गए हैं, इस तरह का महसूस होता था। फसलों का जो है 100% नुकसान हुआ है और इसको इस घड़ी में वो किसानों के साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने सभी कलेक्टर और शासकीय अमले को जो है निर्देशित किया है, जिसके फलस्वरूप शासकीय अमला जो है लगातार जो है अपने सभी क्षेत्रों में दौरा कर रहा है और फसलों की नुकसानी का आकलन करके, नुकसानी भी लगभग जो है 100% समझ में आती है, नुकसानी करके जो है उनके मुआवजा जो है, उनकी जो राहत राशि जो है उसको उपलब्ध कराएगा। लगभग महोदय जी, कितना बड़ा क्षेत्र जो ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ है? देखिए, मेरी विधानसभा का तो 25% हिस्सा जो है इससे प्रभावित हुआ है। कुछ पलारी में तो बहुत नुकसान हुआ है, कानीवाड़ा में बहुत नुकसान हुआ है, क्यूलारी में नुकसान हुआ है, हम थोड़ा बहुत सुनते हैं उगली क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये मुख्य उत्पादन क्षेत्र में जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये पलारी कानीवाड़ा जो है ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है मेरी विधानसभा का, मतलब ये इसको मिनी पंजाब कहते हैं, इसमें तो सबसे ज़्यादा नुकसान है। अंकित खटीक रिची भोजक पिता श्री संतोष खटीक निवासी 265 खरमाई वार्ड हनुमांत लाल जबलपुर ने शिकायत करता है कि ये मैंने 8/7/2021 को भारती कुशवाहा पुत्री श्री यशवंत कुमार कुशवाहा के साथ प्रेम विवाह किया, जो कि नगर निगम जबलपुर की निवासी रजिस्टर्ड है एवं उक्त दिनांक से मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे घर में रह रही थी। ये कि 28/12/2021 को अचानक सुबह लगभग 7:30 बजे जब मैं सो रहा था मेरी किसी को बताए बिना घर से चली गई, जो कि काफ़ी ढूंढने के पश्चात भी नहीं मिली, जिसके बाद मेरी मां ने हनुमान ताल में शिकायत की। उसके बाद पुलिस द्वारा ढूंढने पर मेरी पत्नी अपने मायके पिता के घर घमापुर में मिली और साथ में चलने से मना कर दिया। बताइए, आज आप हनुमानताल थाने में आप काफ़ी समय से आप अपने परिवार सहित आ रहे हो, किस मामले में हो? मैंने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था, तो उसने मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करवा दी है, दहेज प्रथा की। वो मामला दर्ज हो गया है मेरे ऊपर और उसमें मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि उचित कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। किस तरह से कार्रवाई की चाहते हो आप? जो मैंने जो मांगा भी नहीं दहेज और उसमें कार्रवाई हो गई कि मैंने 10 लाख रुपए की मांग की है और पेपरों में चल रहा है, दैनिक भास्कर में
और क्या कहते हैं पत्रिका नई दुनिया में वो चल रहा है बड़े बड़े अक्षरों में। और मैंने ऐसा कुछ मांग भी नहीं की है, ना ही लड़की को मार के भगाया। उन्होंने झूठा झूठा लिखवाया कि लड़की को 28 तारीख को मार के भगाया और 10 लाख रुपए की मांग की। आपकी विवाह कब हुई? 6 जुलाई 2021। 2021 में विवाह हुआ। कितना समय रह गया आपके साथ लड़की मेरे साथ 3 महीने रही। 4 सितंबर को आई थी, 3 महीने रही थी। मैंने शादी करने से शादी 6 जुलाई को की, फिर 2 महीने वो अपने घर में रही। शादी आप कहाँ से की आपने? हाई कोर्ट कलेक्ट्रेट से, पहले मंदिर से की, फिर कलेक्ट्रेट से शादी की। तो क्या आपके घर वाले रखना नहीं चाहते कि उनके घर वाले रखना चाहते? मेरे घर वाले बहुत अच्छे से रखते थे। जैसे मेरी मम्मी बोलती थी, जैसे आज मेरी एक बेटी है, अब 2 बेटी हो गई हैं, तू मेरी बेटी है। मेरे पापा भी बहुत प्यार करते थे, मैं भी बहुत चाहता था, पर उनके घर वालों ने भड़काया है उसको, और उसको दबाव बना रहे हैं कि तुम झूठी रिपोर्ट बना लो और तलाक लो। लड़की कहाँ, जबलपुर की कि बाहर की है? जबलपुर की है, घमापुर कांजिया थाने के सामने की। अपना नाम बताएंगे? अंकित खटीक। रामपुर कला गैस एजेंसी के संचालक ने पत्रकार से फोन पर अभद्रता एवं धमकी का मामला सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला कस्बे में ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी के संचालक महेश धाकड़ द्वारा सी न्यूज भारत चैनल के सरवगढ़ संवाददाता अमन परमार को फोन पर गैस एजेंसी के संचालक ने अभद्रता करते हुए धमकी दी। रामपुर कला में संचालित ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी के डीलर महेश धाकड़ द्वारा ये धमकी दी गई है। बता दें कि इसके बाद अब श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई सबलगढ़ के द्वारा संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक आवेदन पत्र एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग थाना प्रभारी को सौंपा गया। आपको रामपुर कला डीलर के द्वारा गैस एजेंसी के जो धमकी दी गई थी उस विषय में आपका क्या कहना है? कल शाम को जीतन जाटव कर एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं रामपुर कला के, तो उनके द्वारा मेरे लिए एक खबर डाली गई थी। जो खबर एक रोड के संबंधित थी, जो गैस एजेंसी है उस पर रोड ना डालने बाबत, तो जिसकी मैंने रामपुर कला के जो डीलर हैं गैस एजेंसी के महेश धाकड़, उनके लिए मैंने फ़ोन कर बाइट लेना चाहिए और मैंने उनसे समय मांगा था कि बाइट के लिए अगर आप फ्री हो तो उनके द्वारा एक्चुअली में क्या है डायरेक्टली मेरे साथ बदतमीजी की गई थी और उनका कहना था कि तुमने मेरे से पैसा मांगे, जबकि मैंने उनसे केवल फर्स्ट बार ही फ़ोन कॉल लगाया था, जबकि इससे पहले मैंने उनसे कभी बात नहीं की, ना मैं उनको जानता हूँ। जो आरटीआई कार्यकर्ता जितन जाटव है उनके द्वारा मेरे लिए खबर आई थी, उसी खबर के संबंधित मैंने उनके लिए फ़ोन लगाया था और उनका कहना था कि सभी पत्रकार मुझसे पैसे मांग रहे हैं और जो जितन जाटव करके हैं वो भी पैसा मांग रहे हैं, जबकि ऐसा मामला कोई नहीं है। वो FIR की धमकी भी दे रहे थे और फिर उनका लास्ट में कहना था कि आप जो क्या समझौता कर लीजिए, क्या इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने फिर बाद में रिश्तेदारी भी निकालना चाहिए। तो रामपुर थाना प्रभारी जी को मैंने आवेदन दिया है और हमारे साथ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टीम भी साथ थी, तो उनका थाना प्रभारी का कहना है कि जल्दी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज श्रमजीवी पत्रकार संघ सबलगढ़ ब्लॉक द्वारा आवेदन दिया गया थाने पर, तो जिसमें हमारे रामपुर कला के गैस डीलर महेश धाकड़ के विरुद्ध आवेदन दिया है गाली गलौज और धमकी, जो कि अमन परमार है पत्रकार जो है उनको मोबाइल पर धमकी दी है महेश धाकड़ द्वारा। तो जिसकी ऑडियो क्लिप वगैरह सुनकर जो भी सुसंगत धाराएं बनेंगी उस पर उसके तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाती है, वैधानिक कार्रवाई। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तारानगर के युवा अमित वर्मा बानिया और धर्मवीर सैनी के सौजन्य से विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 30 जरूरतमंद परिवार वालों को मिठाई के डब्बे वितरित किए। वीडियो मीणा ने बताया कि अमित कुमार ने अपनी शादी के दिन भी जरूरतमंद परिवार वालों का सहयोग करना नहीं भूले थे। शादी के दिन भी राशन किट वितरित किया और अपनी प्रत्येक शादी की वर्षगांठ पर फिजूल खर्च के बजाय दिन दुखियों की सेवा करने का संकल्प लिया। वीडियो मीणा ने इस नेक कार्य के लिए दोनों युवाओं का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। KD क्लासेस तारानगर के जो हमारे संचालक मंडल है उनमें धर्म और अमित, उन्होंने आज मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो जो समाज के अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति हैं उनके साथ मनाया है, उनको घेवर बनने मिठाई खिलाई है, ताकि जो समाज के वंचित वर्ग या कमज़ोर वर्ग जो हर्षोल्लास से त्यौहार नहीं मना सकते, वो अपने आप को ये नहीं समझे कि हम अकेले हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार की युवा जब समाज में हों जो गरीब लोगों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हों तो हमारे पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। इसके साथ साथ अमित वर्मा ने अपनी शादी के अवसर पे भी यहाँ पे इनके साथ राशन किए थे और
मैंने जो संकल्प किया कि मेरी शादी की सालगिरह है, मैं किसी प्रकार आपसे खर्च न करके समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ मनाऊंगा। उनकी आवश्यकताओं की जो चीज़ हैं उनके घर में यूज़ आने वाली या उनके बच्चों की यूज़ की वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार के जो समाज में युवा हैं, अमित और धर्म जो KD क्लासेज के संचालक मंडल के सदस्य भी हैं, इनको मैं साधुवाद देता हूँ प्रशासन की तरफ से कि इस प्रकार के लोग जब समाज में होंगे तो दूसरे के लिए उदाहरण होगा और गरीब लोग हैं उनको भी ये लगेगा कि समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो अपना ध्यान रखते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।